Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. डिस्कस कर रहे थे मोहर सर्कल को. ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मोहर सर्कल कंप्लीट भी हो गया था. कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. ये पॉइंट क्या आप इसको कह सकते हैं कि जहाँ पे मोहर सर्कल में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो पहला जो केस है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस ले रहे हैं. बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस मींस कि दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्ट्रेस लग रहे हैं. सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लग रहा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल शेयर स्ट्रेस नहीं है. इट मीन्स कि टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है. सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, टाउ एक्स वाई 0 है. सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लग रहा है और टाउ एक्स वाई की वैल्यू 0 दी है. ऐसे केस में अगर पूछे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, तो सिग्मा एक्स जो होता है वो होगा सिग्मा 1 के इक्वल. सिग्मा वाई जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा 2 के इक्वल. सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमें पता है क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो सिग्मा 2 है वो क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. राइट. केस क्या है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लग रहे हैं. टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 0 है. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स हो जाएगा और सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई हो जाएगा. अगर पूछ लेता है कि रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या होगा, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, या फिर सिग्मा 1 को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2. ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल. अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के साथ साथ टाउ एक्स वाई भी लगे तो ये सेकंड केस है. क्या है कि हमने क्या किया, सिग्मा एक्स लगाया, सिग्मा वाई लगाया, साथ साथ ये क्या कह रहे हैं, हमने शेयर स्ट्रेस भी लगा दिया. दिस इज टाउ एक्स वाई और ये हो गया आपका टाउ एक्स वाई. अगर यहाँ पे पूछे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, इट मीन्स कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा 1 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस हाफ ऑफ होल अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है, ये स्क्वायर है, ये हमें पता है. ये हमें पता है कि सिग्मा 1 2 की वैल्यू ये होती है. ठीक है, किस केस में, जब टाउ एक्स वाई की वैल्यू दी हो तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे. क्या होता है कि टाउ एक्स वाई की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे ना, यहाँ पे ये लेंथी प्रोसेस है. ये जो है अगर टाउ एक्स वाई दिया है तो ये क्या है, लेंथी प्रोसेस है. कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद सेम चीज़ ही आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, टाइम सेव करना है. अंडरस्टैंडिंग के लिए देखेंगे कि कंफ्यूज नहीं होना है. अगर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बराबर हो जाएगा. और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि टाउ एक्स वाई डजन इक्वल्स टू 0. यहाँ पे टाउ एक्स वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी. तो सिग्मा 1 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. यहाँ पे प्लस माइनस साइन इसीलिए लिखा गया है. क्यों, क्योंकि एक सिग्मा 1 निकालेंगे और दूसरा सिग्मा 2 निकालेंगे. मतलब एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे. जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा 1, ये मैक्सिमम, और जो मिनिमम आएगी दोनों में वो क्या हो जाएगी, सिग्मा 2. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. सेकेंड पॉइंट उठता है कि यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या होगी. तो रेडियस हमने पढ़ा भी है, हाफ ऑफ अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगी रेडियस की वैल्यू. किस केस में, जब टाउ एक्स वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ डी होगी उस केस में. तो रेडियस की वैल्यू ये हो गई. अच्छा, इस चीज़ को इससे रिलेट भी कर सकते हैं. हमने अगर पहला केस अगर देखना है तो पहले केस में क्या था, टाउ एक्स वाई 0 था. अगर इस रेडियस में टाउ एक्स वाई 0 रख देते हैं तो क्या मिलेगा, रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ टाउ एक्स वाई 0. इट मीन्स 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0. बचेगा क्या, सिर्फ ये इतना टर्म बचेगा, हाफ अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. ठीक है,
अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, इट मीन्स कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या थे, यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 होते थे, तो ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 ये क्या हो गई, रेडियस की वैल्यू किस केस के लिए, जब टाउ एक्स वाई की वैल्यू 0 है। बात दोनों सेम है, लेकिन बस फ़र्क क्या है कि ये इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाउ एक्स वाई 0 लिया हुआ है और यहाँ पे टाउ एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है। कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट हम ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। और इसको अगर यहाँ पे टाउ एक्स 5 दिया हुआ है तो स्ट्रेस निकालने के लिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक पॉइंट और है, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जिसको हम कहते हैं। एब्सोल्यूट टाउ मैक्स मीन्स कि एब्सोल्यूट शेयर स्ट्रेस। अगर वैल्यू पूछता है एब्सोल्यूट शेयर स्ट्रेस की, तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है, होता है क्या है एक्चुअली, हमें पता है 3 डायरेक्शन होती है, एक्स वाई जेड। जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ गई तीनों डायरेक्शन में। तो जो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, और है आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। इसका लार्जर ऑफ दिस, मतलब ये या फिर ये तीनों में से जो भी वैल्यू बड़ी आएगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू होगी। क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि सिग्मा 1 जो है वो बड़ा है सिग्मा 2 से, सिग्मा 2 बड़ा है किससे, सिग्मा 3 से। मींस कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में सबसे ज़्यादा बड़ा क्या होगा, सिग्मा 1, और सबसे छोटा क्या होगा, सिग्मा 3 होगा। और जो इंटरमीडिएट जो वैल्यू आती है वो होती है सिग्मा 2 की। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 किया है, न कि सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 किया है। क्यों? क्योंकि सिग्मा 3 क्या है, छोटा है किससे, सिग्मा 1 से। इसी तरीके से सिग्मा 2 और सिग्मा 3 में क्या है, सिग्मा 2 क्या है, बड़ा है किससे, सिग्मा 3 से, इसलिए सिग्मा 2 को पहले लिख दिया। ठीक है, तो इन तीनों में जो भी लार्जर वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होगी। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, 2 स्ट्रेसेस निकालते थे। पहला क्या निकाला हमने, सिग्मा 1 और दूसरा सिग्मा 2। हमारा जो सिलेबस है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का ही है मोहर सर्कल में। तो क्या करेंगे, सिग्मा 3 अगर नहीं दिया है, इन केस अगर सिग्मा 3 नहीं दिया है तो क्या करेंगे, सिग्मा 3 की वैल्यू क्या करेंगे, हम 0 पुट करेंगे। तो अगर हम सिग्मा 3 की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या निकलेगा, लार्जर ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉमा सिग्मा 2 बाई 2, और ये क्या हो गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। क्यों? क्योंकि सिग्मा 3 की वैल्यू 0, सिग्मा 3 की वैल्यू 0, बचा गया सिग्मा 2 बाई 2 और सिग्मा 1 बाई 2। तो इनमें से जो भी वैल्यू लार्जर आएगी, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होगी। ठीक है, मान लेते हैं जैसे ये आ गया आपका 50 मान लेते हैं, ये 50 आ गया, ये आ गया आपका 10 आ गया, और ये आ गया 100। ठीक है, तो इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, लार्जेस्ट क्या है, 100 है। तो जब 100 है तो इट मीन्स कि एब्सोल्यूट जो टाउ मैक्स होगा, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट वो क्या हो जाएगा, 100 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी कि क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाहता है कि ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद देखेंगे कि किस किस चीज़ की वैल्यू दी है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 तीनों की दी है, या फिर सिर्फ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमें पता है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पता है तो ये फार्मूला लगा देंगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा 3 की वैल्यू हमने 0 मान ली, क्योंकि कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, हमने ये अज्यूम किया है कि मान लो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू 10 आ रही है और इसकी वैल्यू आ रही है 100, सिग्मा 1 बाई 2 की वैल्यू 100 आ रही है। ठीक है, जब मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनमें तीनों में, 50, 10 और 100 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 100 है। इट मीन्स कि एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब एब्सोल्यूट टाउ मैक्स भी हो गया, एक लास्ट टॉपिक बचता है स्ट्रेन का, प्रिंसिपल स्ट्रेन का। प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, एक्चुअली क्या है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर हमने पढ़ लिया है, मोहर सर्कल ड्रॉ करना अगर हमें आता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। क्या होता है कि प्रिंसिपल
ये अगर स्ट्रेस है तो प्रिंसिपल स्ट्रेन में हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। जहाँ स्ट्रेस है वहाँ पे स्ट्रेन लिख देंगे। यहाँ पे अगर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन है, इट मीन्स एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस है तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन, सिग्मा वाई है तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर टाउ एक्स वाई है वहाँ पे हो जाएगा गामा एक्स वाई बाय 2, हाफ हो जाएगा। शेयर के केस में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सिग्मा अगर सिग्मा एक्स है तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई है स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, टाउ एक्स वाई है तो स्ट्रेन एक्स वाई बाय 2, शेयर स्ट्रेन। ये क्या है, ये शेयर है। शेयर के केस में क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा क्या था, मोहर सर्कल की बात कर लेते हैं। स्ट्रेस लगाया पॉजिटिव का, यही पढ़ा था, माइनस स्ट्रेस, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस और माइनस का शेयर स्ट्रेस। अगर स्ट्रेन की बात की जाए तो स्ट्रेन क्या होगा, सिग्मा की जगह क्या करेंगे, स्ट्रेन, पॉजिटिव का स्ट्रेन, इधर नेगेटिव का स्ट्रेन। शेयर है, शेयर मीन्स बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा बाई 2 पॉजिटिव और इधर माइनस गामा बाई 2। ये क्या हो गया, स्ट्रेन का केस हो गया, स्ट्रेन। ठीक है, मोहर सर्कल, मोहर सर्कल के केस में, स्ट्रेन के केस में मोहर सर्कल इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, ये स्ट्रेन होगा और ये शेयर स्ट्रेन होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या है कि फॉर्मूला जो हमने देखा था इस तरीके से था। सपोज़ क्या है कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 अज्यूम करते हैं, ये कोई फॉर्मूला है, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। अगर इसको स्ट्रेन में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे, हमें पता है कि सिग्मा एक्स की जगह क्या करेंगे, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा एक बार, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई है तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन बाय 2 लिख देंगे, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, स्ट्रेन इन एक्स माइनस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन बाय 2। थीटा में कोई चेंज नहीं होगा, कॉस होगा, साइन होगा, तो कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई की जगह क्या लिखेंगे, गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, टाउ एक्स वाई है तो गामा एक्स वाई बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से चीज़ों को रिप्लेस करेंगे, सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक बात हमने की थी कि प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन क्या होगी स्ट्रेस के केस में प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन क्या होगी। तो स्ट्रेन के केस में जो प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन होगी वो क्या होगी, हमने स्ट्रेस का पढ़ा था, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये था हमने किसके केस में, स्ट्रेस के केस में पढ़ा था। अगर स्ट्रेन के केस में देखेंगे तो वैल्यू रखते हैं, 2 टाउ एक्स वाई की जगह हमने क्या करना है, गामा एक्स वाई बाई 2 लिख लेते हैं, गामा एक्स वाई बाई 2 होल अपॉन सिग्मा एक्स, इट मीन्स स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, माइनस सिग्मा वाई स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। काट देते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, गामा एक्स वाई स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन माइनस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। ये हो जाएगी tan 2 थीटा की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं tan 2 थीटा, क्योंकि साइन बीच में होना चाहिए इक्वल का। ठीक है, tan 2 थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। तो बस कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू रिप्लेस करेंगे। स्ट्रेन का केस बिल्कुल वैसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। और यहाँ पे मोहर सर्कल कंप्लीट होता है फाइनली, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।